नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक। बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस खास पेशकश में। साल 2020 बस अब खत्म होने को है। हर साल की तरह ये साल भी कुछ खट्टी मीठी यादें देकर अलविदा हो रहा है, लेकिन इस वर्ष ने जो जख्म दिए, इस वर्ष ने जिस तरह की यादें दी, इस वर्ष ने जिन लोगों को हमसे छीना, इस वर्ष ने सबसे बड़ी बात यह कि लोगों की आम जिंदगी को जिस तरह छीना, ये शायद ही कोई भुला पाए। कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी की वजह से ये साल सदियों तक लोगों को याद रहेगा। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास से कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा देश राममय दिखा, यह भी ऐतिहासिक है। हालांकि राम नाम को लेकर राजनीति पूरे चरम पर रही। मध्य प्रदेश में तख्ता पलट हो, बिहार में सत्ता विरोधी लहर हो, इसके बावजूद एनडीए की बड़ी जीत, ये सब कुछ सुर्खियों में रहा। नए कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन, उस पर घमासान, ये भी किसी से छिपा नहीं। चलिए फ्लैशबैक में कुछ ऐसी ही यादें ताजा करते हैं। दुनिया भर में कई सारे देश जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हैं, अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव एक लोकतंत्र के उत्सव की तरह लिया जाता है और वैसे हर साल 12 महीने में कभी ना कभी हमेशा कोई ना कोई चुनाव होता ही रहता है। लेकिन साल 2020 में प्रदेश, देश बल्कि दुनिया में कुछ ऐसे चुनाव हुए जो ऐतिहासिक रहे, बेहद खास रहे। अमेरिका का चुनाव ले लें आप, सबसे लंबा, संघर्षपूर्ण और संशय वाला, विवादों वाला ये राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव हुआ। या फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार के तख्ता पलट के बाद का उपचुनाव ले लीजिए, जिसमें सत्ता किस पार्टी के पास रहेगी ये उपचुनाव ने तय किया। या फिर जम्मू कश्मीर में दशकों से लगी धारा 370 हटने के बाद डीडीसी यानी जिला विकास परिषद का चुनाव ले लीजिए। आखिर ये चुनाव इतने अहम, इतने हाईलाइटेड क्यों रहे? क्यों सालों साल इसकी मिसालें दी जाएंगी? देखिए, दुनिया में लोकतांत्रिक देशों में 5 साल या उसके बाद चुनाव होना आम बात है। विश्व में कोरोना संक्रमण के चलते 2020 में चुनाव करवाना एक कठिन चुनौती रहा, इसमें कोई शक नहीं। कई राष्ट्रों में चुनाव टाले गए तो कई जगहों पर चुनावी प्रक्रिया में भारी फेरबदल करने पड़े। इन सब के बीच हुए कुछ चुनाव अपनी प्रक्रिया और नतीजों की वजह से ऐतिहासिक बन गए। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2020। ग्लोबल बिरादरी के सरदार कहे जाने वाले अमेरिका में राष्ट्र अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति का चुनाव हमेशा से सारी दुनिया में चर्चित रहा है, क्योंकि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन का सीधा असर देशों के आपसी संबंधों पर पड़ता है। लेकिन साल 2020 का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव ऐतिहासिक होने की सबसे बड़ी वजह रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2020 की बेहद लंबी और सुरक्षित प्रक्रिया पर प्रश्न उठा देना, जिसके चलते फाइनल सत्ता हस्तांतरण को लेकर लगातार संशय की स्थिति बनी रही। फाइनल नतीजों के बाद ट्रंप ने हाल ही में आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर यह लिखा था, जो बाइडेन जीत गए क्योंकि चुनाव में धांधली हुई। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो 3 नवंबर को हुए वोट को स्वीकार नहीं करते हैं। ट्रंप द्वारा वोटों को खारिज करने के बाद टीम ट्रंप ने अमेरिका में कई राज्यों में चुनाव प्रक्रिया को लेकर मुकदमे तक दायर किए। हालांकि वोटिंग प्रक्रिया में धांधली को लेकर कोई भी सबूत टीम ट्रंप अंत तक पेश नहीं कर पाए। जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के पास इलेक्टोरल कॉलेज के 306 वोट हैं, जबकि चुनाव जीतने के लिए जरूरत महज 270 वोटों की। साफ है, नतीजों में बदलाव की गुंजाइश अब नहीं है। बावजूद इसके रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक चुनावी नतीजों को स्वीकार करते नहीं दिखे, सड़कों पर उतरकर विरोध किया, जिसके चलते सारी दुनिया में अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष की चुनावी प्रक्रिया को लेकर काफी किरकिरी हुई। दिल्ली विधानसभा चुनाव। देश में साल 2020 की शुरुआत से नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आग ऐसी भड़की कि दिल्ली का एक बड़ा हिस्सा सुलगता और जाम दिखा। इन सब के बीच दिल्ली में हुआ विधानसभा चुनाव दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार समेत भाजपा और कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बन गया। फरवरी 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में दिल्ली के मुद्दे पूरी तरह गायब थे। नागरिकता संशोधन कानून, उसके समर्थन और विरोध से उपजे ध्रुवीकरण पर सारा कैंपेन फोकस हो गया। लेकिन दिल्ली की जनता ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी को 70 में से 62 सीटें जिताकर ऐतिहासिक नतीजे दिए।
जनता के आशीर्वाद से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जीत की हैट्रिक लगाई। मध्य प्रदेश का उपचुनाव। न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश के इतिहास में पहला ऐसा उपचुनाव हुआ जिसमें प्रदेश में किस पार्टी की सरकार रहेगी ये किसी उपचुनाव ने तय किया। साल 2020 की होली पर कांग्रेस के दिग्गज और बड़े क्षत्रप कहलाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का हाथ झटककर भाजपा खेमे में प्रवेश कर लिया। उनके साथ साथ प्रदेश में सिंधिया समर्थक पहले 22 और फिर 3 यानी कुल मिलाकर 25 विधायकों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। नतीजा 2018 में चुनी गई कमलनाथ की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार गिर गई और शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में भाजपा ने एक बार फिर सरकार बनाई। बेजा सियासी बवंडर और भयंकर कोरोना संकट के बीच उपचुनाव हुआ जिसके नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने 19 सीटें जीती और शिवराज सरकार को स्थायित्व मिला। दल बदल, तख्ता पलट, खरीद फरोख्त और नाकामियों के आरोप के बीच हुआ ये उपचुनाव न प्रदेश भूलेगा न देश। बिहार चुनाव। राजनीतिक तौर पर बेहद सक्रिय सूबे बिहार का चुनाव कभी भी जातिवाद से उबर नहीं सका। बिहार का विकास कभी चुनाव में बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया। ये भी उतना ही सही है कि बिहार की पॉलिटिक्स ने हमेशा राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया है। साल 2020 में भी एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से लेकर सुशासन बाबू के अंतिम चुनाव जैसे सेंटिमेंटल मुद्दों के बीच पूरा चुनावी कैंपेन दिखा। कोरोना संकट के चलते बेहद चुनौतीपूर्ण ये चुनाव आखिरकार 243 सीटों पर जब संपन्न हुए तो नतीजों में एनडीए गठबंधन 125 सीटों के साथ सरकार बनाने में कामयाब रहा। बिहार पॉलिटिक्स के अहम चेहरे रामविलास पासवान की मृत्यु और लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी के बावजूद राजद के तेजस्वी यादव, लोजपा के चिराग पासवान और भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के लिए ये चुनाव अग्नि परीक्षा की तरह रहा जिसमें वो निखर कर उभरे। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव। एक छोटा सा चुनाव लेकिन चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर। जीएचएमसी यानी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव हाल ही में दिसंबर में संपन्न हुआ जिसके नतीजों को भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण भारत में भाग्य का द्वार खोलने वाला बताया गया। बहुमत न मिलते हुए भी भाजपा ने साबित किया कि उसके लिए लोकसभा चुनाव हो या लोकल चुनाव, वो जनता की नब्ज पकड़ने, कड़ी टक्कर देने और नतीजों पर छाप छोड़ने का मादा रखती है। ये इलाका था टीआरएस का। मजबूत गढ़ माना जाता है एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी का, लेकिन चुनावी नतीजों में बार बार चर्चा हुई बीजेपी की दमदार एंट्री की। कुल 149 सीटों पर हुए जीएचएमसी चुनाव में टीआरएस को 55 सीटें, बीजेपी को 48 सीटें और एआईएमआईएम को 44 सीटें मिली। कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों से संतोष करना पड़ा। नतीजों में नंबर 2 पर रहकर भाजपा ने टीआरएस को 99 से 55 पर सिमटा दिया। एआईएमआईएम भी नतीजों से ऐसी तिलमिलाई कि अब पार्टी भाजपा के गढ़ मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव में उतरने का मन बना चुकी है। जम्मू कश्मीर डीडीए चुनाव। एनडीए की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना रही है। महीनों तक जम्मू कश्मीर के विभिन्न दलों के नेताओं को उनके घरों में नजरबंद रखा गया, संचार सेवाएं बंद रखनी पड़ी। इन सब के बावजूद बड़ा सवाल ये था कि वहाँ की जनता क्या चाहती है, किसके साथ है। जेएनके में साल 2020 के आखिर में जिला विकास परिषद के 280 सीटों पर चुनाव हुए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तो दूसरी तरफ 7 दलों का गुपकार गठबंधन। नतीजों में फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाला 7 पार्टियों का गुपकार गठबंधन सबसे ज्यादा 112 सीटें जीतने में कामयाब रहा, लेकिन 74 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इतिहास में पहली बार हुआ जब बीजेपी ने कश्मीर घाटी की 3 सीटें जीती। फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस 67 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर, जबकि महबूबा मुफ्ती की पीडीपी 27 सीटों पर ही जीत पाई। चुनाव भले छोटी इकाई का था, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता ने पाकिस्तान को 2 टूक जवाब दिया। कुल मिलाकर साल 2020 संक्रमण के बाद याद रहेगा सत्ता संघर्ष के लिए हुए इन बड़े और अहम चुनावों के लिए, जिनके नतीजों ने कहीं बाजी पूरी तरह पलट दी तो कहीं दलों को उनके गढ़ में शिकस्त देकर चुनौतियों का एक नया अध्याय लिखा गया। पर चुनाव कभी थमते नहीं। अब 2021 में कुछ ही महीनों के भीतर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव और मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव होना है।
जिसको लेकर सियासी घमासान अभी से चरम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो चुनाव भले ही बहुत छोटा हो, लेकिन इसका मैसेज अगर बड़ा है तो ये ऐतिहासिक बन जाता है, याद रखा जाता है। मध्य प्रदेश का उपचुनाव सालों साल याद रखा जाएगा, क्योंकि एक दल बदल, एक सत्ता पलट इसका एक उदाहरण बन गया ये चुनाव, और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जीत भी। इसी तरह हैदराबाद हो या जम्मू कश्मीर, दोनों जगह बीजेपी की एंट्री और धमाकेदार नतीजों में अपना प्रदर्शन, ये भी सालों साल याद रखा जाएगा। साल 2020 कोरोना वायरस और उससे उपजी चुनौतियों के लिए कभी भूला नहीं जाएगा। साल के शुरुआत में वैश्विक महामारी ने देश में भी दस्तक दे दी। कोरोना को काबू करने के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ा। पूरे देश में आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई। लाखों प्रवासी मजदूरों को सड़कों पर चलकर वापसी करनी पड़ी। लेकिन साल 2020 में कई बड़े फैसले हुए जो सीधे तौर पर देश की जनता से जुड़े थे और सालों से अटके थे, और इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा। एक नजर डालते हैं उन्हीं बड़े, अहम और ऐतिहासिक फैसलों पर। अयोध्या में जब इन वैदिक मंत्रोच्चार की गूंज सुनाई दी तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा देश राममय हो गया। अगस्त में ही दिवाली का माहौल बन गया। करीब 500 साल के इंतजार के बाद जब रामलला की जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की नींव रखी गई। जी हां, 5 अगस्त 2020 यही वो ऐतिहासिक तारीख है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और मंदिर की आधारशिला रखी। हालांकि मंदिर के शिलान्यास को लेकर बीजेपी कांग्रेस में श्रेय लेने की होड़ भी नजर आई। दिसंबर 2012 में दिल्ली में चलती बस में निर्भया से सामूहिक बलात्कार की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। निर्भया को न्याय दिलाने के लिए देश के कोने कोने से आवाज उठी। लोग सड़कों पर उतरे। संसद में भी निर्भया केस की गूंज उठी। लेकिन 2020 निर्भया गैंगरेप और मर्डर के गुनहगारों के लिए आखिरी साल साबित हुआ। दिल्ली के तिहाड़ जेल में 20 मार्च 2020 को दोषी मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय सिंह को फांसी पर लटकाया गया। निर्भया के एक दोषी राम सिंह ने 2013 में तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर ली थी। दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा ढाए जाने के मामले में 28 साल बाद 30 सितंबर को फैसला आया। सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया और कहा कि मस्जिद विध्वंस सुनियोजित नहीं थी। जज ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि नेताओं के भाषण का ऑडियो साफ नहीं है। नेताओं ने भीड़ को रोकने की कोशिश भी की। जज ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह समेत 32 आरोपी थे। चीन के वुहान शहर से निकले कोरोना वायरस ने देखते ही देखते वैश्विक महामारी की शक्ल ले लिया। कोविड-19 के संक्रमण से भारत भी अछूता नहीं रहा। देश में बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने 24 मार्च की रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करते हुए वैश्विक महामारी को रोकने के लिए पूरे देश में 21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। 21 दिनों तक पूरे देश में तालाबंदी। इतिहास में पहली बार हुआ जब देश में ट्रेन सेवा भी रोक दी गई। लॉकडाउन की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये 21 दिन देश के 21 साल के भविष्य का फैसला करेंगे। लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि संक्रमण की साइकिल को तोड़ने के लिए घरों में बंद रहना होगा। इससे बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को एकमात्र विकल्प बताया। कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी देश भर में कहीं भी अपने हिस्से का खाद्यान्न ले सकेंगे। इसके अलावा एक देश एक राशन कार्ड लागू होने से डुप्लीकेट और फर्जी राशन कार्ड को सिस्टम से हटाया जा सकेगा।
उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक सहित कई राज्यों ने इस प्रणाली को अपना लिया है। योजना के तहत 23 राज्यों के 67 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। इस साल केंद्र सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में भी कई बड़े फैसले लिए। इन फैसलों को शिक्षा में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है, जो परीक्षा पैटर्न से लेकर सीखने और पढ़ने के ढांचे में परिवर्तन करेगा। 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी देते हुए 34 साल पुरानी 1986 में बनी शिक्षा नीति को बदल दिया गया। नई नीति में कई स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक कई अहम बदलाव हुए। नई एजुकेशन सिस्टम के तहत स्कूलों में 10+2 कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया। अब 5+3+3+4 फॉर्मेट के तहत स्कूलों में पढ़ाई होगी। नई नीति के तहत 6ठी कक्षा से ही बच्चों को मिलेगी रोजगार परक शिक्षा। 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी। नई शिक्षा नीति में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम की व्यवस्था है। इसके तहत पढ़ाई बीच में छूटने पर पहले की तरह पढ़ाई बेकार नहीं होगी। इसके अलावा सरकारी, निजी, डीम्ड सभी संस्थानों के लिए अब एक समान नियम होंगे। विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति होगी। सरकार के इस फैसले को लेकर देश में शिक्षाविदों में बहस का दौर चला। वहीं सियासी दलों में भी आरोप प्रत्यारोप जमकर हुआ। साल 2020 का सबसे चौंकाने वाला फैसला आया था टीम इंडिया के मिस्टर कूल महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट का। भारत को 2 बार विश्व कप और 1 बार चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब दिलाने वाले चैंपियन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने सारे अटकलों पर विराम लगाते हुए 15 अगस्त को संन्यास की घोषणा कर दी। धोनी ने 15 अगस्त को इंस्टाग्राम पर बॉलीवुड का अपना फेवरेट गीत मैं पल दो पल का शायर हूं के साथ एक वीडियो शेयर किया और इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। साल 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे डेब्यू करने वाले धोनी के लिए साल 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला गया विश्व कप सेमीफाइनल आखिरी मैच रहा। धोनी के संन्यास की घोषणा के बाद सुरेश रैना ने भी संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में दिल्ली की सीमा पर डटे किसानों को 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। दरअसल किसानों का ये आंदोलन और नाराजगी केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर जारी है, जिसे मोदी सरकार ने अगस्त महीने में संसद में पारित कराया। केंद्र सरकार जिन 3 कानूनों को लेकर आई है उसमें पहला है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य, दूसरा है कृषि कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक, जबकि तीसरा आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 है। तीनों कानून को बीजेपी ने किसानों की दशा सुधारने वाला अभूतपूर्व कदम बताया, तो वहीं कांग्रेस समेत कई दलों ने इसे किसान विरोधी और व्यापारियों के दबाव में बनाई जा रही व्यवस्था बताया। वहीं किसान केंद्र सरकार से लगातार तीनों कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसी बीच सरकार और किसानों के बीच कई दौर के बातचीत भी हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। खुद पीएम मोदी कई बार किसानों से संवाद कर चुके हैं। ऐसे में सबके जहन में यही सवाल है कि आगे क्या होगा केंद्र का रुख? क्या किसान अपना आंदोलन खत्म करेंगे या बैकफुट पर आएगी सरकार? इस बारे में अभी कुछ तय कर पाना मुश्किल है। बहरहाल उम्मीद है कि साल 2021 इन सारे सवालों का समाधान लेकर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। 2020 ने सबसे पहले और सबसे ज्यादा अगर कुछ छीना तो वो था लोगों के आम दिनों की आज़ादी, लोगों के काम करने की आज़ादी, लोगों को घरों से बाहर निकलकर अपने काम धंधों को, अपने डेली रूटीन लाइफ को जीने की आज़ादी। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ छीना है। साल 2020 में देश की कई जानी मानी हस्तियों ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस लिस्ट में राजनीति से लेकर सिनेमा जगत के कई चमकते सितारे शामिल थे, जिन्हें लंबे वक्त तक भुला पाना मुश्किल होगा। फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन आपको हम कुछ चुनिंदा शख्सियतों की एक झलक दिखाते हैं जिन्होंने 2020 में अलविदा कहा। 2020 जब भी याद किया जाएगा तो जहन में जो पहला शब्द आएगा वो है कोरोना वायरस, जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचाते हुए लाखों लोगों की जान ले ली। कोरोना ने आम लोगों के साथ साथ कई बड़ी हस्तियों को अपना शिकार बनाया। केवल कोरोना ही नहीं,
बल्कि कई अन्य वजहों से कई नामचीन लोगों ने अपनों को खो दिया। जाहिर है साल 2020 ने जिन खास लोगों को हमसे छीना उनमें पहला नाम है प्रणब मुखर्जी। 31 अगस्त 2020 को 84 साल की उम्र में देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ। प्रणब दा ने 10 दिसंबर को खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की बात बताई, जिसके बाद वे दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में भर्ती हुए और वहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। भारत रत्न से सम्मानित प्रणब मुखर्जी इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री भी रहे। अहमद पटेल। गुजरात से राज्यसभा सांसद अहमद पटेल ने 25 नवंबर 2020 को अंतिम सांस ली। अहमद पटेल भी कोरोना संक्रमित होने के बाद 15 अक्टूबर को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराए गए, लेकिन कोरोना वायरस से वो जंग हार गए। कांग्रेस के कुशल और बड़े रणनीतिकारों में शामिल अहमद पटेल गांधी परिवार के बेहद करीबी नेताओं में से एक थे। रामविलास पासवान। बिहार की दलित राजनीति का एक बड़ा चेहरा रामविलास पासवान को भी 2020 ने हमसे छीन लिया। केंद्रीय मंत्री रहे पासवान का 74 साल की उम्र में 8 अक्टूबर 2020 को दिल्ली में निधन हुआ। बीमारी के चलते वो दिल्ली के एस्कॉट हॉस्पिटल में भर्ती थे। पासवान ने अपनी राजनीतिक पारी में 2 बार सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। रामविलास पासवान को राजनीति का मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता था, जिसकी वजह से वो केंद्र की कई सरकारों में मंत्री रहे। जसवंत सिंह। एनडीए की अटल बिहारी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे जसवंत सिंह के लिए भी साल 2020 अंतिम साल साबित हुआ। बीते कई सालों से मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम से पीड़ित जसवंत सिंह ने 27 सितंबर को दिल्ली के आर्मी अस्पताल में आखिरी सांस ली। मोहम्मद अली जिन्ना पर लिखी किताब के कारण बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। बाद में उनकी पार्टी में वापसी हुई, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला और फिर उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अमर सिंह। 2020 के अगस्त महीने में उद्योगपति से राजनेता बने सबसे चर्चित चेहरों में से एक अमर सिंह के निधन की खबर आई। एक समय यूपी और केंद्र की राजनीति में बड़ा दखल रखने वाले अमर सिंह कभी सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव और बच्चन परिवार के बेहद करीबी रहे, लेकिन बाद में दोनों ही परिवारों से उनके रिश्तों में खटास बढ़ती गई, जो सतह पर भी आई। फरवरी 2020 में अमर सिंह ने अस्पताल से ही एक वीडियो शेयर कर इस बारे में खेद भी जताया था। अजीत जोगी। नवगठित छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री, लोकप्रिय नेता, कुशल प्रशासक, एक जिंदा दिल इंसान, खालिस देसी छवि, हाजिर जवाब, इन शॉर्ट अपने आप में तजुर्बे का एक पूरा अध्याय। अजीत जोगी 29 मई 2020 को जिंदगी की जंग हार गए। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की राजनीति का एक अहम किरदार हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। इरफान खान। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी दमदार एक्टिंग का जलवा बिखेरने वाले अभिनेता इरफान खान 29 अप्रैल 2020 को कैंसर से जिंदगी की जंग लड़ते हुए दुनिया को अलविदा कह गए। इरफान खान न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर की बीमारी से जूझ रहे थे। उन्हें इस बीमारी के बारे में साल 2018 में पता चला। इसके बाद इलाज के लिए 1 साल तक वो लंदन में रहे। इंडिया लौटने के बाद उन्हें फिर से कोलोन इन्फेक्शन हुआ, जिसके बाद उन्हें कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। ऋषि कपूर। इरफान खान की मौत के अभी 24 घंटे भी न बीते थे कि बॉलीवुड से एक और सदमे से भरी खबर मिली। ल्यूकीमिया से जूझ रहे सदाबहार अभिनेता ऋषि कपूर ने 67 साल की उम्र में 30 अप्रैल को दुनिया को अलविदा कह दिया। ऋषि कपूर उर्फ चिंटू ने वर्षों तक अपने अभिनय से करोड़ों दिलों पर राज किया। उम्र के आखिरी पड़ाव तक वे बेहद एक्टिव और चर्चाओं में रहे। न सिर्फ फिल्मों बल्कि अपनी बेबाकी के लिए वो हमेशा याद किए जाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत। 14 जून 2020 को बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में सुशांत सिंह राजपूत फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेते हैं। इस खबर ने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया। सुशांत की मौत को लेकर जमकर बवाल हुआ। तरह तरह की थ्योरीज और तरह तरह की आशंकाएं सामने आती गईं। कुछ लोगों ने इसे हत्या करार दिया तो परिजनों ने इसे साजिश बताते हुए
आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई मांगी। मुंबई पुलिस के अलावा सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। जांच अब भी जारी है, लेकिन सुशांत की मौत आत्महत्या है या फिर कोई और षड्यंत्र, ये साल 2020 का सबसे बड़ा रहस्य बनकर उभरा है। इस केस ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को दो फाड़ कर दिया। बाहरी बनाम अंदरूनी की लड़ाई भी छिड़ी, जो आने वाले सालों में भी जारी रह सकती है। वाजिद खान 2020 ने बॉलीवुड इंडस्ट्री की मशहूर म्यूजिकल जोड़ी साजिद वाजिद को भी तोड़ दिया। लंबे समय से किडनी की समस्या से जूझते वाजिद खान लगातार इसका इलाज करा रहे थे, लेकिन 1 जून को म्यूजिक कंपोजर और सिंगर जिंदगी की जंग हार गए। वाजिद खान कोरोना संक्रमित भी थे। कुल मिलाकर साल 2020 इतिहास में ऐसी दुखद यादें छोड़कर जा रहा है जिसे लंबे समय तक भुला पाना मुमकिन न होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। लेकिन हर अंत एक शुरुआत है और शुरुआत नए साल की नई उम्मीदों के साथ करना चाहिए। फ्लैशबैक 2020 में बताया कि साल 2020 ने क्या छीना, क्या दिया, क्या लिया, लेकिन बहुत सी उम्मीदें ये साल फिर देकर जा रहा है। नमस्कार।